ट्रक और ट्रैक्टर के आमने सामने से एक भीषण टक्कर हो गई। दरभंगा कोतवाली ओपी थाना के कई फीट दीवार को तोड़ते हुए ट्रक थाने में के अंदर घुस आया। नाका नंबर 5 स्थित दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दरभंगा जिला के कोतवाली ओपी थाना में बुधवार की सुबह ट्रक और ट्रैक्टर के बीच भीषण टक्कर हो गई। हालांकि इस बड़ी घटना में किसी को कोई हानि नहीं पहुंची। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार नाका नंबर 6 की ओर से आ रहा ट्रक और दोनार की ओर से आ रहे ट्रैक्टर में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिस घटना में ट्रैक्टर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और दूसरी तरफ ट्रक कोतवाली ओपी थाना की दीवार को तोड़ता हुआ अंदर जा घुसा। घटना के बाद दोनों ही गाड़ी को दरभंगा पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं ट्रक और ट्रैक्टर के बीच हुई घटना के बाद मौके से दोनों ही वाहनों के चालक भाग निकले। ये क्या कहिएगा, आपका कोतवाली थाना के बाद आपका पोस्ट है और वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुई है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, मेरा ड्यूटी 7 बजे सुबह से लगता है। यातायात का ड्यूटी सुबह 7 बजे के बाद चालू होता है, 7 बजे से। तो जब हम पोस्ट पर आए, पोस्ट पर आने के बाद देखा कि एक ट्रैक्टर और एक ट्रक आमने सामने के टक्कर हुई है। इसमें ट्रक ड्राइवर बचाने की कोशिश किया गया, लेकिन वो ट्रक ड्राइवर थाना के अंदर 5 से 7 फीट घुसा दिया गया, जिससे कोई जानमाल की क्षति तो नहीं है, लेकिन क्षति तो सामने में देख ही रहे हैं आप लोग। तो सवेरे का वक्त था, अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम होता तो आमद रफ्त बढ़ जाता और इसी बड़े अपनी घटना से हम लोग बच गए। यहाँ पर के लोग बच गए, न रिक्शा वाला थे न टांगा वाला थे। हाँ, सवेरे का टाइम था, सवेरे 4 बजे का, इसलिए कोई नहीं था और अल्लाह का शुक्र है ऊपर वाले का कि यहाँ पर कोई तरह का अप्रिय घटना नहीं हुआ और थोड़ा सा नाका को क्षतिग्रस्त कर दिया हो गया है और ट्रैक्टर को भी नुकसान पहुँचा है। जिस तरह से अभी आप नाका 5 पर है, ट्रैक्टर का भी हाल देखें, ट्रक का तो कैसा टक्कर लगा हुआ, क्या स्थिति ट्रैक्टर का बना हुआ? ट्रैक्टर और ट्रक दोनों ज़बरदस्त यानी हुआ है। अब रहा कि यही अगर कोई दूसरा होता, सवेरे का टाइम था, इसलिए माल जाल का किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। हाँ, यही अगर कोई दूसरा टाइम होता तो रिक्शा वाले भी यहाँ पर आते हैं, ट्रैफिक रहता है यहाँ पे, बहुत बड़ी घटना से हम लोग बच गए। मकर संक्रांति के मौके पर बुधवार को राजद के वरिष्ठ नेता भोला यादव के आवास पर चूड़ा दही भोज का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजद के नेता शिवचंद्र राम, जदयू के विधायक विनय चौधरी सहित महागठबंधन के कई नेता कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वहीं लालू प्रसाद यादव के अयोध्या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होने के सवाल पर भोला यादव ने कहा कि भगवान श्री राम सबके रोम रोम में हैं। भाजपा वाले भगवान का व्यवसायीकरण कर रहे हैं। वहीं भोला यादव ने कहा कि भाजपा वाले चावल बांट कर देश को बांटने का काम कर रहे हैं। ये हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है। भगवान सबके हैं और सबके हृदय में वास करते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि लालू यादव हमारे नेता हैं, वो नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनके हृदय में राम नहीं है। यहीं से वह भगवान को स्मरण करते हैं। ये तो भाजपा का एजेंडा है जो अभी लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है, उस बहकावे में ना आवे। वहीं उन्होंने सीट शेयरिंग को लेकर कहा कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ स्मूथ है, समय आने पर बता दिया जाएगा। हमारे भगवान श्री राम सबके घट घट में वास करते हैं। ये लोग भगवान का व्यवसायीकरण कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग चावल बांट करके लोगों को, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। ये हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है। भगवान सबके हैं और सबके हृदय में वास करते हैं और उसका व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। इसकी जितनी भी निंदा हो जाए वो कम है। लालू जी नहीं जा रहे हैं, आप बहुत करीबी रह रहे हैं, क्या कारण है? लालू जी हमारे नेता हैं और वो नहीं जा रहे हैं, ये कैसे मानना है? उनके तो घट में भगवान राम है, यहीं से भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान साक्षात विराजमान हो जाते हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है जो सभी लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है और
उस बहकावे में ना आवे, इसका हम लोगों ने निर्णय लिया है। सर सीट शेयरिंग को लेकर क्या चल रहा है, क्योंकि अब तो लोकसभा का चुनाव नजदीक। नो प्रॉब्लम, सब कुछ स्मूथ है, सब कुछ हो गया है, समय आने पर बताऊंगा। महागठबंधन की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, और हम सब लोग मिलकर, और लालू जी चूंकि बड़े हैं सबसे, तो उनका आशीर्वाद तो सरकार पर है ही ना, इसलिए सरकार पर आशीर्वाद उनका ये है, आशीर्वाद है। निश्चित रूप से हमारा कोई उस तरह का कहना नहीं है। नीतीश कुमार हम लोग के नेता हैं और ये आपको विधायक दल के महागठबंधन के नेता भी हैं, इसलिए उस पर कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। आज बुधवार को दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत ओझौल ग्राम के ब्रह्मा स्थान एवं दुर्गा मंदिर पर आयोजित स्वच्छता अभियान में शामिल होकर श्रमदान किया। उन्होंने कहा कि लगभग 500 वर्षों के इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में नव्य भव्य और दिव्य मंदिर में प्रभु श्री राम विराजमान होंगे। उन्होंने कहा कि प्रभु श्री राम लला के आगमन को भव्य और दिव्य बनाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशव्यापी स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अवसर पर अन्य कई लोग मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 14 जनवरी से 22 जनवरी तक स्वच्छता के इस महाअभियान में देश भर के सभी तीर्थ स्थल, मंदिरों और पूजा स्थल के और अधिक स्वच्छ व निर्मल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन व्यापक स्तर पर किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय लोग हर्ष के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। वहीं सांसद गोपाल जी ठाकुर ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से आए हुए पूजित अक्षत वितरण अभियान के तहत ओझौल ग्राम में अक्षत निमंत्रण दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि श्री राम मंदिर के भव्यता से पूरे देश में भक्तिमय माहौल है और आम लोग 22 जनवरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि आगामी 22 जनवरी को सभी लोग अपने अपने घरों में दीप जलाकर दीपावली मनाएं और श्री राम ज्योति जलाएं। सांसद ने कहा कि अक्षत कलश को देखने व अक्षत मिलने से लोगों में जबरदस्त उत्साह है। आम लोग अयोध्या धाम जाने के लिए उत्साहित हैं। इस दौरान राम कुमार मिश्र, दिलीप मिश्र, आदित्य नारायण मन्ना, मंडल अध्यक्ष अशेश्वर पासवान, अभियान के मंडल प्रभारी प्रेम कुमार मिश्र, रिंकू महंत, गणेश झा, राजेश सिंह, भोला सानी, हेमंत सिंह सहित कई पार्टी कार्यकर्ता व आम लोग मौजूद रहे। पूरे देश में 14 से 22 हर मंदिर, हर मठ, हर धार्मिक स्थल पर देशवासियों को स्वच्छता कार्यक्रम, मंदिर का साफ सफाई करना है। उसी के तहत जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा आह्वान किया गया, आज ओझौल में दुर्गा मंदिर और महादेव मंदिर परिसर में हम लोग भी आकर के यहाँ पर साफ सफाई का काम किए हैं और लोगों से आग्रह किए हैं जो 22 जनवरी को जहाँ अयोध्या में भव्य और दिव्य स्वरूप में मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, तो आप लोगों भी यहाँ पर दीपावली मनावें और अपने घर घर सफाई सुथरा का काम करें। हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष श्री अशेश्वर पासवान जी और जिला के उपाध्यक्ष और जो अयोध्या राम मंदिर दर्शन हेतु जो प्रभारी दरभंगा जिला से बनाए गए हमारे छोटे भाई श्री आदित्यनाथ जी मन्ना और तमाम मीडिया प्रभारी हमारे यहाँ प्रेम मिश्र जी भी उपस्थित हैं। सारे गण्यमान्य लोगों के बीच आज सारा बातचीत बैठ कर के किए हैं, अच्छा लगा है और देशवासियों से पुनः एक बार आग्रह करेंगे और दरभंगा वासियों से भी, मिथिला के लोगों से, जो 22 जनवरी को दीपावली के पर्व के स्वरूप आप भी मनाएं, अपने अपने धार्मिक स्थलों, घर सबको स्वच्छ बना करके मनावे। बहुत बहुत बधाई। गया है अभियान क्या है? आज दरभंगा के माननीय सांसद एवं ओझौल पंचायत के
सम्मानित निवासियों के साथ उज्ज्वल स्थित दुर्गा मंदिर में हमने अक्षत देकर लोगों को अयोध्या चलने के लिए आमंत्रित किया है और राम मंदिर की और साथ साथ यहाँ जो दुर्गा मंदिर है और जितने भी भगवान हैं उन मंदिरों की साफ सफाई का कार्यक्रम किया है। मोदी जी का आह्वान था जब राम भगवान अयोध्या से श्रीलंका से विजय प्राप्त करके वापस लौटे थे, पूरा देश महीनों तक उत्सव मनाता रहा। हम भी आज 500 साल के बाद उनका मंदिर पुनर्स्थापित हो रहा है। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि भगवान लंका से वापस अयोध्या आ रहे हैं और हम सबको सौभाग्य मिल रहा है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम इस सदी में पैदा हुए हैं जो भगवान जी की प्रतिमा, उनका मंदिर पुनर्स्थापित करते हुए देख रहे हैं, पुनर्स्थापित करने में सहयोग कर रहे हैं। अभी मोदी जी का आह्वान है कि 22 जनवरी को सिर्फ आमंत्रित लोग वहाँ पहुँचे। हम सभी इस खुशी को जाया नहीं करना चाहते हैं। मोदी जी के आह्वान पर सभी मंदिरों में सफाई का अभियान चला रहे हैं और लोगों के बीच में जो भावना है, जनमानस के बीच में भावना है, वो अभिव्यक्त हम एक दूसरे से मुलाकात करके कर रहे हैं। और 22 जनवरी को हम लोग दीपक जला करके पूरे देश में दिवाली मनाएंगे। इसी कार्यक्रम के निमित्त यहाँ पे हम लोग आए हुए थे। क्या नाम हुआ? अविनाश शाह, जिला मंत्री भाजपा दरभंगा। अपना घर का सपना जल्द पूरा करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लहरिया शाखा के उपरी में मिनी RACPC के बिहार के 10वीं शाखा का उद्घाटन बिहार झारखंड पटना मंडल के मुख्य महाप्रबंधक शिव ओम दीक्षित ने किया। उन्होंने कहा कि हाउसिंग लोन से संबंधित कागजात जमा करने के 1 सप्ताह के अंदर अपना घर के लिए हाउसिंग लोन प्राप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर लोगों का सपना होता है कि जीवन में अपना एक घर हो। जिले में बैंक के ग्राहक का सपना होता है कि अपना घर हो। मुख्य महाप्रबंधक ने कहा कि जिले में गृह निर्माण की अपार संभावनाएं को देखते हुए लहरिया शाखा के ऊपरी मंजिल में शाखा खोला गया है ताकि होम लोन लेने में किसी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। मौके पर मुजफ्फरपुर मंडल के प्रशासनिक महाप्रबंधक नेटवर्क सत्यव्रत महापात्र, उप महाप्रबंधक रंजन कुमार नायक, मिनी RACPC के मुख्य प्रबंधक ऋचा, दरभंगा शाखा के मुख्य प्रबंधक, लहरिया शाखा के मुख्य प्रबंधक सहित सभी बैंक कर्मचारी उपस्थित थे। ये मिनी RACPC यहाँ पे खुली है इसलिए कि दरभंगा में रहने वाले या दरभंगा में अपना घर बनाने वाले या खरीदने वालों के लिए एक उनकी सपना, जो घर किसी का जो होता है वो उनके सपनों जैसा होता है और उस सपने को साकार करने में हमारी यहाँ की पूरी टीम मिनी RACPC और जो भी यहाँ पे शाखा हैं वो पूरे ग्राहक के सपना को साकार करने के लिए पूरे तन्मयता से यहाँ लगे रहेंगे और उन्हें उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान यहाँ करेंगे। इसलिए इस मिनी RACPC का यहाँ पे ये आज हमारे सर्कल के जो मुख्य महाप्रबंधक हैं उनके द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। भारतीय स्टेट बैंक जो है वो पूरे हिंदुस्तान की सबसे ज़्यादा हाउसिंग लोन प्रदान करने वाली बैंक है। तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो किसी और बैंक की अपेक्षा में कम है। हमारा इंटरेस्ट रेट जो है वो 8.5 से लेकर के उनके सिविल स्कोर और उनके लोन अमाउंट पे ये निर्भर करता है और किसी दूसरे हमारे जो भी बाजार में ये राष्ट्रीयकृत बैंक और प्राइवेट बैंक हैं उनकी अपेक्षा हमारा जो इंटरेस्ट रेट है और जो हमारा प्रोसेस का समय है वो काफ़ी कम है और हासिल फ्री लोन हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अपने सपनों को साकार करने के लिए जिन ग्राहकों को अपना सपना जल्दी बिना किसी झंझट के, बिना किसी परेशानी के पूरा करना हो वो हम लोग से संपर्क करें। हम उनके सपना को साकार करने में उनकी पूरी की पूरी मदद करेंगे। ये बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, जो भाग दौड़ नहीं करना पड़ा। स्टेट बैंक में कुणाल सर के माध्यम से बहुत आसानी से लोन सेंक्शन हो गया। नहीं, इससे बहुत हम पहला ग्राहक हैं जो हमारा ये लोन सेंक्शन हुआ है। बहुत प्रसन्नता हो रही है जो इस तरह का चीज़ दरभंगा में खुल गया है तो हम लोगों को बहुत फायदा होगा और दरभंगा जिले के लोगों को बहुत सारा फायदा होगा। कोई पहले परेशानी होती थी, भाग दौड़ होता था, इजीली हो रहा है। कोई तो होम लोन है, होम लोन हुआ, हमारा कोई दिक्कत नहीं हुआ है। कुणाल सर के माध्यम से बहुत
आसानी से लोन नहीं हमें तो पता भी नहीं था, सर बोले जा पहले बहुत सम्मान की बात है। जी हाँ, पहला हमको मिला मुझे यहाँ ला करके सम्मान 21 हमने यहाँ पे ये आज से ये मिनी RSCPC खोली है। ये दरभंगा सेंटर पे हाउसिंग लोन्स का जो निस्तारण है उसको एक स्टेट थ्रू प्रोसेस से मिनिमम समय पे करने के लिए खोली गई है। यहाँ पर जो हमारे पास पोटेंशियल है और हाउसिंग लोन लोग लेना चाहते हैं, बड़े बड़े नए प्रोजेक्ट हमारे पास दरभंगा में आ रहे हैं, उसके लिए हमने यहाँ पे बनाया है ताकि उनको कम से कम समय में, कम से कम दौड़ भाग से उनको दरभंगा पे ही त्वरित रूप से लोन का सैंक्शन किया जा सके और लोन का डिसबर्समेंट किया जा सके। उनकी किसी भी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दरभंगा मिनी RSCPC तैयार है। ये आप लोगों के माध्यम से हम बोलना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पास पहुँचें या हमको मौका दें उनकी सेवा करने के लिए। देखिए, जहाँ तक है, भारतीय स्टेट बैंक हमेशा से ही एक ऐसी सेंट्रलाइज यूनिट्स बनाता रहा है जहाँ पे हम लोन की प्रोसेसिंग कम से कम समय में कर सकते हैं। हमारे पास 10 RSCPC पहले से थी। कुछ छोटे शहरों पे जहाँ पे अभी बिजनेस की पोटेंशियल कंपैरेटिवली पटना रांची के मुकाबले में कम है, वहाँ पे हमने मिनी RSCPC मॉडल लेके आए हैं और जब यहाँ पे भी बिजनेस पोटेंशियल और बढ़ेगा, इनको भी हम फुल फ्लेजेड RSCPC में ले जाएंगे। इसके अलावा मेरे पास आज की तारीख में 43 मिनी RSCPC के साथ साथ RSCCs भी हैं जो लोगों का न केवल हाउसिंग लोन पे, वो वहाँ पे कार लोन, ऑटो लोन, एग्रीकल्चर लोन, SME लोन और जिस तरह के भी लोन हमारे पास कोई भी कस्टमर सोच सकता है उनकी प्रोसेसिंग की जाती है। तो पूरा अगर हम पटना सर्किल जो बिहार और झारखंड को देखता है, अगर हम बात करते हैं, मेरे पास आज की तारीख में 59 CPCs हैं जो हर तरह के लोन्स को करती हैं, छोटा हो या बड़ा हो। शीतलहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिला दंडाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा दरभंगा जिला के सभी निजी सरकारी विद्यालयों में, जिसमें प्री स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र भी है, उसे वर्ग 8 तक शैक्षणिक गतिविधि को 21 जनवरी 2024 तक प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ग 9 से ऊपर की कक्षाओं की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक के बीच सावधानी के साथ जारी रहेगी। उन्होंने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया कि इस आदेश के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को पुनर्निर्धारित करेंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा के लिए संचालित किए जाने वाली विशेष कक्षाओं का संचालन इससे मुक्त रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी विद्यालय की अवधि में उपस्थित रहेंगे।